ये वीडियो उन लाखों करोड़ों मिडिल क्लास लड़कों के लिए है जिनसे मैं कहना चाहता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आज तुम 14 के हो, 24 की हो या 34 के। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ बड़ा सोचने से काम नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें भागना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे इस डर को कुचलना पड़ेगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, जीत और हार में सिर्फ तुम्हारे निर्णय का फर्क है। ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार। तो हर हाल में हार को हरा दो। हार का हार मत पहनो, हारो जो कभी तो उठो, खड़े हो। हार से फिर दो दो हाथ कर लो। यही वो टाइम है जब तुम अपने आप को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। तुम एक लड़के हो, एक मिडिल क्लास लड़के। तुमसे सबकी उम्मीदें बहुत होंगी। तुम्हें अपने सपनों को, माँ बाप की उम्मीदों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोशिश करोगे तो सीखोगे, हारोगे फिर जीतोगे। इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात की है जिसे हर किसी को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों में जिंदगी और मुश्किल होगी। तो बेहतर है इस वीडियो को ध्यान से देखो और उन तीनों पॉइंट्स के बारे में जानो। पॉइंट नंबर 1, क्लियरिटी इन विजन। लेकिन शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। किसी गांव में एक लड़का छुट्टी के दिनों में अपने गुरुजी से मिलने गया। उसने देखा कि गुरुजी अपने खलिहान में काम कर रहे हैं। वह लड़का अपने गुरुजी से मिला और बोला, गुरुजी, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। हर दिन कुछ न कुछ अलग करने का मन करता है, जिसकी वजह से अब तक समझ नहीं पाया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। फिर गुरुजी ने अपने स्टूडेंट से पूछा, तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? तो उस लड़के ने थोड़ा सोचा और हाँ में जवाब दिया, मैं एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने अनाज से भरी हुई टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे उठाकर अपने सिर में रखो। जब उसने टोकरी सिर पर रख ली तो गुरुजी ने कहा कि अब इसे गिरा दो। लड़का बोला, अगर टोकरी को छोड़ दूंगा तो सारा अनाज गिर जाएगा और जमीन में बिखर जाएगा। तो गुरुजी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर थोड़े ही पल में वह लड़का समझ जाता है कि इस टोकरी के समान ही उसके जीवन का लक्ष्य है। इसे हमेशा पकड़ कर चलना है। अगर इसे छोड़ दूसरे लक्ष्य को पकड़ने का प्रयास किया तो जो हमारा वर्तमान का लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, लेकिन अगर आज पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पढ़ाई के दम पर ही कुछ कर सकते हो तो वही करो। इधर उधर भटकना ही छोड़ दो। अगर तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हर रोज बदल रहा, स्टेबल थिंकिंग नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। तुम हर कुछ दिनों में नया काम स्टार्ट करोगे या नई स्किल सीखने की कोशिश करोगे और थोड़े ही दिन में फिर से किसी और प्लान में शिफ्ट हो जाओगे। ऐसे में कुछ सीख नहीं पाओगे। आज सोच लो, आज डिसाइड कर लो एक गोल जिसे तुम्हें पाना है, क्योंकि जो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। जो एक चीज को पकड़ के रखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो धीरे धीरे सब कुछ कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, ओवर थिंकिंग। एक बात दिमाग में बिठा लो, दुनिया ने कभी ओवर थिंकर्स को याद ही नहीं किया। भरे पड़े हैं तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों। दुनिया ने सिर्फ कुछ ही थिंकर्स को याद किया है। शुरुआत सपने देखने से ही होती है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं। बहुत बड़ा अंतर है थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में। जो एक्शन लेते हैं वो थिंकिंग करते हैं कि कैसे और बेहतर हो सकता हूँ मैं किसी काम को करने में। जो एक्शन नहीं लेते वो ज्यादा सोचते हैं, हवा में रहते हैं, क्योंकि इन फील्ड एक्सपीरियंस लेने नहीं उतरते। तो बस ज्यादा सोचते रहने से कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। बंद कर दो फालतू सोचना। सिर्फ सोचने से घर नहीं चलता। अगर चलता होता तो हर रोज माँ बाप, भाई बहन काम पर नहीं जाते। तो सोचो भी ऐसा कि उसको पूरा कर पाओ। ना कर पाओ तो क्या हुआ, खुशी इस बात की होगी कि तुमने कोशिश तो की। अगली बार जब तुम वही काम फिर से करोगे तो देखना पहले से बेहतर करोगे और जल्दी करोगे। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सुनते ही दिमाग में फट से एक ही बात आती है, पैसा। लेकिन जितना वेल्थ जरूरी है उतना ही हेल्थ भी जरूरी है। इंग्लिश में एक कहावत भी है, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। दोनों का आपस में कनेक्शन है। तुम्हारी हेल्थ के हिसाब से ही तुम मेहनत कर सकते हो, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। और यही 2 तरीके भी हैं पैसे बनाने के। तो आज से ही सेविंग करना शुरू कर दो। फाइनेंशियली सेफ होना है तो इन्वेस्टमेंट सीखो। कैसे पैसे से पैसा बना सकते हो, लाइफ को
सेफ रखना है तो लाइफ इन्वेस्टमेंट शुरू करो। कहने का मतलब ये कि आज से ही कोशिश करो कि अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करोगे। हाँ, कभी कभार महीने में, हफ्ते में कुछ खाने का मन करा जो तुम्हें पता है कि अनहेल्दी है, तो मैं कहता हूँ कि इतना चलता है। और साथ ही हर दिन कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज और थोड़ा मेडिटेशन भी जरूरी है। इनके क्या फायदे हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। तो वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सोना मत, सक्सेस अभी दूर है। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करो ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और आपका भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।